नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जम्मू और कश्मीर की ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का आगाज़। अटल टिंकरिंग लैब नौजवान जहनों को नई जहतें देने में मसरूफ। पुंछ में BSF का मिसाली कदम, तलबा के लिए मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज का इनेकाद। श्रीनगर में तलबा के लिए नए फौजदारी कवानीन पर आगाही प्रोग्राम। फौज की रोमियो फोर्स का कारनामा, राजौरी में सड़क राबिता बहाल। एक इनकलाबी पेशरफ्त के बतौर जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए एक गैर मामूली कदम उठाते हुए UT भर में ख़वातीन के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलियत का आगाज़ कर दिया है। इस पॉलिसी का बाकायदा इफ्तिताह शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक ख़ुसूसी तकरीब के दौरान किया गया, जिसमें हुकूमती नुमाइंदे, ख़वातीन तंजीमों के अरकान और बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। ये इक़दाम न सिर्फ ख़वातीन की नक़्ल व हरकत को आसान बनाएगा बल्कि इनकी खुद मुख्तारी, महफूज सफ़र और समाजी शमूलियत को फ़रोग देने की जानिब एक अहम कदम भी है। देखिए इस बारे में हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एक बड़ी तकरीब के दौरान ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इस पॉलिसी के तहत जम्मू व कश्मीर UT की तमाम सरकारी बसों बशमूल इलेक्ट्रिक बसेस में ख़वातीन बगैर किसी किराए के सफ़र कर सकेंगी। इस इक़दाम का मकसद जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन को ज़्यादा खुद मुख्तारी फराहम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उनकी शिरकत को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला ने कहा कि ये पॉलिसी न सिर्फ एक सहूलत है बल्कि ख़वातीन के हुकूक को तस्लीम करने की तरफ एक अमली कदम भी है। बजट के दौरान हमने ख़वातीनों के लिए ख़ास एक ऐलान किया था कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो ख़रीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। पॉलिसी को अवाम की तरफ से भरपूर पजीराई मिली है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने मीडिया से गुफ्तगू में इस इक़दाम को एक इनकलाबी कदम करार दिया है। कॉलेज जाने वाली तालिबात ने कहा कि अब उन्हें रोजमर्रा के सफर पर खर्च होने वाली बड़ी रकम की फिक्र नहीं रही, जबकि दफातर जाने वाली ख़वातीन ने कहा कि ये सहूलत उनकी आमदोरफ्त को आसान और महफूज बना देगी। हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमारे लिए वुमेंस के लिए फ्री बस का इंतज़ाम किया है, तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, वुमेंस के लिए इन्होंने स्मार्ट सी बस का इंतज़ाम किया। कितना फ़ायदा मिलेगा लेडीज़ को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बस अगर कोई होगा जिसके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, वो भी इसमें चढ़ सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि ऐसे और भी कदम हो? जी, बहुत सारे ऐसे कदम बहुत सारे होने चाहिए। हमारे इसमें कश्मीर में बहुत सारे कदम ऐसे होने चाहिए। हम उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। जहां एक तरफ अवामी खुशी का इजहार हो रहा है, वहीं कुछ ट्रांसपोर्ट हल्के इस पॉलिसी के मुमकिन माली असरात पर सवालात उठा रहे हैं। निजी ट्रांसपोर्टर्स को खदशा है कि मुफ्त सफरी सहूलत के बाइस उनकी आमदनी में कमी आ सकती है। इस बारे में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने इस पॉलिसी के लिए अलहदा फंड्स मुख्तस किए हैं और निजी सेक्टर को भी मुमकिना नुकसान से बचाने के लिए सब्सिडी या दीगर माली इमदाद पर गौर किया जा रहा है। हमें
بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ مطلب یہ اس ایسی بات کی انوگریشن ہو رہی ہے مطلب وومنس کے لیے فری بسز. آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا ایک ہی فائدہ ہے جس کے پیسے نہیں ہوں گے مطلب وہ اس بس میں چڑھ سکتا ہے. اینڈ پہلے وومنس کے لیے مطلب اوور لوڈ میں مطلب اس میں میلز بھی آتے تھے وہ مطلب وومنس کے لیے مطلب سیف نہیں تھا. اب مطلب وومنس کے لیے جو یہ فری سروس ہے بہت زیادہ مطلب یہ ہے ایڈوانٹیج بہت سارا ہے وومن کے لیے کیونکہ مطلب سیفلی مطلب وہ ٹریول کر سکتی ہے ہر کئی جگہ اس بس میں. عمر عبداللہ کا یہ قدم جموں و کشمیر میں ایک نئے دور کی شروعات ہے جہاں خواتین کو صرف سفری سہولت ہی نہیں بلکہ عزت، آزادی اور سماجی تحفظ کا عملی احساس بھی دلایا جا رہا ہے. اگر حکومت اس پالیسی کو تسلسل سے آگے بڑھاتی ہے تو یہ اقدام نہ صرف مقامی بلکہ ملکی سطح پر ایک ماڈل بن سکتا ہے. ملک بھر میں نوجوان ذہنوں کو جدید سوچ، تخلیقی صلاحیتوں اور سائنسی اختراع کی طرف راغب کرنے کے لیے اٹل انوویشن مشن کے تحت اسکولوں میں اٹل ٹنکرنگ لیبز قائم کی گئی ہیں. ایسے ہی ایک مرکز کا دورہ ہم نے کیا گاندربل کے منیگام علاقے میں جہاں اسکول کے طلباء کو جدید ٹیکنالوجی، روبوٹکس، الیکٹرانکس اور ڈیزائن تھنکنگ جیسے موضوعات پر کام کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. صرف گاندربل میں 5 اٹل ٹنکرنگ لیبز کام کر رہی ہیں جو اس خطے کی تعلیمی منظرنامے میں ایک مثبت تبدیلی لا رہے ہیں. یہ لیبز طلباء کو صرف پڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ انہیں مسئلہ حل کرنے والے تخلیق کار اور مستقبل کے سائنسدان بنانے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے. اس ضمن میں دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ. ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر میں بھی اٹل ٹنکرنگ لیبز کا قیام اٹل انوویشن مشن کے تحت عمل میں لایا گیا جس کا مقصد نوجوان طلباء میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے دلچسپی کو فروغ دینا ہے. ملک بھر میں اب تک 11,000 سے زائد اٹل ٹنکرنگ لیبز قائم کی جا چکی ہیں جبکہ آئندہ 5 برسوں میں مزید 50,000 لیبز قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل کے منیگام میں بھی ایسی ہی ایک لیب قائم کی گئی ہے. ہم نے یہاں پر بہت سارے پروجیکٹس بنائے. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو آج کل کی ٹین ایجرس ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈرگس میں انوالوڈ ہے اور اپنا ٹائم جو ہے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ ویسٹ کرتے ہیں، گیمنگ پہ ویسٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے بس ان کا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم ATL میں اسپینڈ کریں اور انوویشن میں اسپینڈ کریں جس سے کیا ہے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. ابھی جو ہے ہماری پاس ہی اپرچونیٹی ہے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس اپرچونیٹی کا فائدہ لینا چاہیے. گاندربل کے منیگام علاقے میں قائم ATL لیب علاقے کے نوجوانوں کے لیے ایک انقلابی تعلیمی موقع بن چکی ہے. یہاں طلباء نہ صرف روبوٹس تیار کرتے ہیں بلکہ 3D پرنٹنگ، پروگرامنگ اور دیگر سائنسی تجربات بھی کرتے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ATL نے طلباء میں اعتماد اور عملی علم کو جگہ دیا ہے جو پہلے صرف نصابی حدود تک محدود تھا. یہ لیبز طلباء کو ڈیزائن تھنکنگ جیسی جدید تکنیکوں سے روشناس کروا کر انہیں روزمرہ کے مسائل کے انوکھے حل تلاش کرنے کے قابل بنا رہی ہیں. باقی بچوں کی یہی میسج رہے گی کہ اس ATL ایپ سے جتنا حاصل کر سکتے ہو ابھی کر لو کیونکہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا یہ نالج حاصل کرنے کا کیونکہ اس میں بہت ساری نالجز ہے. جیسے کہ ہم یہاں پر سیدھے پریکٹیکل ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم بکس میں پڑھتے تھے لیکن آج کل نالج جو ہے ٹیکنالوجی جو وہ بڑھتی رہتی ہے تو ہم آج سیدھے پریکٹیکل کرتے ہیں. ان کے لیے یہی نالج رہے گی کہ وہ اس میں انٹرسٹ رکھے اپنا اور اس میں بہت ساری چیزیں حاصل کر سکے. طلباء کا کہنا ہے کہ اٹل ٹنکرنگ لیب نے ان کی سوچنے، سمجھنے اور بنانے کی صلاحیتوں کو نئی جہت دی ہے. ایک طالب علم نے کہا، ہم پہلے صرف پڑھتے تھے، اب ہم بنا بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں اور سوال بھی کر سکتے ہیں. اساتذہ نے اس بات پر زور دیا کہ اگر ایسی لیبز دیہی علاقوں تک بھی وسیع کی جائیں تو ٹیلنٹ اور جدت کی نئی لہر پورے ملک میں ابھر سکتی ہے. ہر سال ATL میراتھنس ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرنا پڑتا ہے کہ تھرو آؤٹ جو ATL لیبس ہیں ان کو
जितने भी उन्होंने साल में काम किया हो वो सबमिट करने पड़ते हैं। ये हर साल होता है, नवंबर दिसंबर सेशन में होता है। तो हर साल हमारे स्कूल से भी 25 प्लस आइडियाज सबमिट होते हैं उसमें। तो उसमें क्या किया जाता है कि पूरे थ्रू आउट इंडिया में 100 आइडियाज को फिर चूज किया जाता है, सो जो वन ऑफ द बेस्ट हो, फिर उनको आगे प्रोटोटाइप मिलता है या उनको पेटेंट राइट्स मिलते हैं या उनको फर्दर और मॉडिफिकेशन करने के लिए उनको असिस्ट भी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अटल टिंकरिंग लैब्स महज क्लासरूम्स में कायम तजुर्बा गाहें नहीं, बल्कि ये मुस्तकबिल के साइंसदानों, इंजीनियर्स और मौजूदों की नर्सरियां हैं। गांदरबल जैसे इलाकों में इन लैब्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि अगर सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो हमारे नौजवान दुनिया को बदलने वाले ख्यालात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये सिर्फ तालीम नहीं बल्कि खुद एतमादी तख्लीक और तब्दीली का सफर है जो एक रोशन भारत की जानिब ले जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के सरहदी जिला पुंछ के खानातर गांव में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक काबिल तहसीन इक़दाम सामने आया है, जहां मकामी स्कूल के 30 तलबा के लिए 1 माह पर मुश्तमिल मुफ्त कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया गया। ये कोर्सेज नौजवान तलबा को डिजिटल तालीम से रोशनास कराने, उनमें टेक्नोलॉजी की समझ बूझ पैदा करने और उनके मुस्तकबिल के लिए नई राहें हमवार करने के मकसद से तरतीब दिए गए हैं। BSF का यह कदम सिर्फ एक तालीमी सहूलियत नहीं बल्कि सरहदी इलाकों में एतमाद, खैर सगाली और तरक्की की फ़ज़ा पैदा करने की एक अमली कोशिश भी है। मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पुंछ के खानातर गांव के मकामी स्कूल में BSF ने 30 तलबा के लिए 1 माह तवील कंप्यूटर कोर्स का आगाज किया। इस कोर्स में तलबा को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टाइपिंग, इंटरनेट की बुनियादी मालूमात और डिजिटल सिक्योरिटी जैसे मौज़ूआत पर तरबियत दी गई। तरबियत देने वाले माहिरीन ने आसान जुबान और अमली मुजाहिरों के जरिए तलबा को डिजिटल महारतें सिखाएं जो उनके तालीमी और पेशेवराना मुस्तकबिल में संग मील साबित हो सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से और BSF ने ये प्रोग्राम चलाया जिसमें कि हम इस स्कूल के 30 छात्र छात्राओं को कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट PPT से इनको जो है अवगत कराया। उसके बारे में इनको 1 महीने तक के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, जिससे कि ये समाज और देश के लिए एक रिसोर्स बन सकें। कल जो है ये युवा पीढ़ी हमारे लिए एक बहुत सशक्त साधन होगी, संसाधन होगी। तलबा ने कहा कि BSF ने उन्हें सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं सिखाया बल्कि टेक्नोलॉजी से दोस्ती करना भी सिखाया। एक तालिब इल्म ने कहा, हमने पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगाया और अब हमें लगता है कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वालिदैन और असातिज़ा ने इस इक़दाम को निहायत सराहा और कहा कि सरहदी इलाकों के बच्चों के लिए ये एक नायाब मौका था। हमारे स्कूल में 30 दिन से कंप्यूटर कोर्स चल रहा था BSF की तरफ से। तो आजकल हाई कंप्यूटर का दौर है तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ सीखा हमने, क्योंकि वैसे आजकल हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो बहुत सीखा, जिसका हमें पता नहीं था वो भी हमने सीखा, बहुत नॉलेज, और हमें इससे बहुत फ़ायदा हुआ और 30 दिन में बहुत कुछ सीखा और 30 बच्चों ने, और उनकी तरफ से आज हमें सर्टिफिकेट भी दिए गए। मैं दिल की गहराइयों से BSF वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। BSF अफसरान का कहना था कि उनका मकसद सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं बल्कि सरहदी इलाकों के लोगों के साथ समाजी ताल्लुकात मजबूत करना भी है। ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जा रहा है। कोर्स के इख्तिताम पर तलबा को सर्टिफिकेट्स भी दिए गए जिनसे उनके एतमाद में इजाफा हुआ और मुस्तकबिल में मजीद सीखने का जज्बा पैदा हुआ। हमने ट्रेनिंग किया, ये 30 दिन की ट्रेनिंग थी और 30 बच्चे थे इसमें, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ इस ट्रेनिंग से, क्योंकि ये BSF वालों की तरफ से था।
हम आजकल ज़माना ये मॉडल ज़माना है, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है। आजकल जिसने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं वो का कुछ नहीं, क्योंकि आज घर बैठे बैठे सब कुछ होता है, कंप्यूटर की वजह से ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हम BSF का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमें इतना कुछ सपोर्ट की, हमने कंप्यूटर की जांच सीखी। खानातर जैसे सरहदी गांवों में BSF की जानिब से मुफ्त कंप्यूटर कोर्स का इनकाद एक रोशन मिसाल है कि जब हिफाजती इदारे तालीम के साथ जुड़ जाएं तो कौमों के मुस्तकबिल संवरने लगते हैं। ये कोर्स तलबा के लिए सिर्फ एक माह का तालीमी सफर नहीं बल्कि खुद एतमादी टेक्नोलॉजी और ख्वाबों से जुड़ने की एक मजबूत बुनियाद है। BSF का ये कदम बिलाशुबा कौम साजी की जानिब एक खामोश लेकिन मौसर इनकलाब है। श्रीनगर में एक अहम और बामकसद इकदाम के तहत कोठीबाग पुलिस स्टेशन ने लोक दरबार कम आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद तलबा को भारत में हालिया नाफिज किए गए 3 नए फौजदारी कवानीन से मुतारिफ कराना था। इस प्रोग्राम में कॉलेज सतह के तलबा और ब्रॉडवे एजुकेशन हब के तलबा ने भरपूर शिरकत की। पुलिस अफसरान ने शुरका को नए कवानीन के बुनियादी नकात से आगाह किया। ये कवानीन भारत के अदालती निज़ाम में एक तारीखी तब्दीली की नुमाइंदगी करते हैं और इस आगाही मुहिम का मकसद नौजवानों को उनके हकूक और जिम्मेदारियों के हवाले से बाशऊर बनाना था। कोठीबाग पुलिस स्टेशन में 3 नए कवानीन पर मुनाकिदा आगाही सेशन में पुलिस अफसरान ने तलबा को भारत के नए फौजदारी निज़ाम के बारे में तफसील से आगाह किया। उन्होंने वजाहत की कि पुराने कवानीन जैसे IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को अब BNS, BNSS और BSA से बदल दिया गया है। ये तब्दीलियां न सिर्फ कानूनी जुबान और तरीक़ेकार में सादगी लाएंगी बल्कि अदालती अमल को ज्यादा मौसर और बरवक्त बनाने में मदद फराहम करेंगी। आज यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था जिसकी वजह से हमें अच्छी खासी अवेयरनेस मिली। तो हमने आज बहुत कुछ सीखा कि वुमेंस के लिए जो है नए 3 लॉज लाए गए हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आसाइश होगी अब FIR लॉन्च करने में। तो हम फ़ोन की वजह से भी FIR लॉन्च कर सकते हैं। पहले इतनी सारी अमेंडमेंट्स नहीं थी लॉज में, तो अभी जो वुमेंस के लिए जो लॉज लाए गए हैं और चिल्ड्रंस के लिए भी खासकर, तो उससे क्या है, उससे हमारी जो सेफ्टी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। प्रोग्राम की खास बात इसकी इंटरेक्टिव नवीयत थी, जहां तलबा को न सिर्फ सुनने का मौका मिला बल्कि वो अपने सवालात के जरिए बराह रास्त कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू भी कर सके। बहुत से तलबा ने अमली जिंदगी में इन कवानीन के इतलाक पर सवालात किए, जिनके जवाब में पुलिस अफसरान ने आसान और मिसालों के जरिए वजाहत की। इस मकालमाती माहौल ने तलबा को न सिर्फ आगाह किया बल्कि उन्हें बाशऊर शहरी बनाने की तरफ भी एक मौसर कदम था। आज हमें मिला कि कैसे अवेयर होते हैं और कैसा कैसा रहता है। तो जैसे कि आज हमने लास्ट सीखे है कि अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, बट अभी ऐसे नहीं, अभी ऑनलाइन भी इंसान कर सकता है और इंसान अवेयर भी रह सकता है। ये चिल्ड्रंस के लिए भी निकला है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, हर किसी के लिए। घर पे कैसी भी सिचुएशंस हो, कुछ भी हो, अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छा सुनने को भी मिला और इंसान सीखा भी। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा और असातिज़ा ने कोठीबाग पुलिस के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस किस्म की सरगर्मियाँ मुआशरे को कानून से जोड़ने के लिए नागुज़ीर हैं। एक तालिब इल्म ने कहा कि हमें अपने हुकूक व फ़राइज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है और ये सेशन हमारे लिए एक आँख खोलने वाला तजुर्बा था। पुलिस अफसरान ने जोर दिया कि ऐसे आगाही प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि एक बाशऊर, महफूज और मुनसिफाना समाज की बुनियाद रखी जा सके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब तक अब ये लॉज नहीं, जितना आप जानोगे उतना आप अपने राइट्स के बारे में भी जान पाओगे और उतना आप दूसरों के हुकूक के बारे में भी जान पाओगे। तो यहाँ पे आज हमारा फोकस स्टूडेंट्स थे, क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारे फ्यूचर लीडर्स हैं और उनसे हमें ये भी तवक्का है कि वो इन क्रिमिनल लॉज को अच्छे से एंथुसियास्टिकली जान भी ले ताकि वो आगे भी इनको फैला सके। ये कंटिन्यू होते रहेंगे। हाँ, ये कंटिन्यू प्रोग्राम, ये लगभग हर हफ्ते हर सब डिवीज़न में एक प्रोग्राम होता ही होता है
जिसमें हम डिफरेंट सोसाइटी के मेंबर्स को, आज स्टूडेंट्स थे, कल हम ट्रेडर्स को बुलाएंगे, परसों हम मीडिया फेटर्निटी से बात करेंगे। तो इस तरह ये अवेयरनेस कैंपेन तब तक चलता रहेगा जब तक हम कॉन्फिडेंट ना हो कि हर किसी बंदे को, हर किसी सिटीजन को इन कानून के बारे में अच्छे से इल्मियत या नॉलेज हो गई है। कोठीबाग पुलिस की ये काविश इस बात की अक्कास है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे तालीम और शऊर को अपनी तरजीह बनाएं तो एक बाशऊर, महफूज और मुनसिफाना मुआशरा तश्कील पाना मुमकिन है। आज के तलबा कल के रहनुमा हैं और जब वो अपने हुकूक व फराइज़ से वाकिफ होंगे तभी एक मजबूत और पायदार जमहूरियत की बुनियाद रखी जा सकेगी। जम्मू और कश्मीर के ज़िला राजौरी के दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में जहां सड़क का तस्वुर भी कभी एक ख्वाब से कम न था, भारतीय फौज के रोमियो फोर्स की इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने एक काबिल कदर कारनामा अंजाम देते हुए एक मजबूत कंक्रीट सड़क की तामीर मुकम्मल की है। यह सड़क राजौरी थाना मंडी रोड से लेकर साज और उसके गिरदो नवाह के देहातों को जोड़ती है, जिनमें साज, डना और नीरोजाल जैसे इलाके शामिल हैं। फौज ने तकरीबन 45 दिन में इस मुश्किल मंसूबे को मुकम्मल किया, जो न सिर्फ फौजी नकलो हरकत को आसान बनाएगा बल्कि आम आवाम, खासकर तलबा, मरीजों और बेरोजगार नौजवानों के लिए तरक्की के नए दरवाजे भी खोलता है। मजीद जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। राजौरी के दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाकों में वाक़ा इस सड़क की तामीर एक गैर मामूली तकनीकी चैलेंज था। फौज की इंजीनियर रेजिमेंट ने सख्त मौसमी हालात, पथरीली जमीन और ऊंच नीच वाले रास्ते के बावजूद मुसलसल मेहनत के साथ 45 दिन में ये मंसूबा मुकम्मल किया। इस सड़क ने थाना मंडी रोड को सांझ के दूर उफ्तादा इलाकों से जोड़ दिया है, जहां पहले तक रसाई सिर्फ पगडंडियों के जरिए मुमकिन थी। ये रोमियो फौज ने आके हमें एक तोहफा दे दिया, ऐसा तोहफा दिया जो कि हम जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। हम बीमार को ले जाते हैं, वैसे भी जाते थे तो हमें बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। इन्होंने इतनी अच्छी रोड बनाई है और इसकी रेशो भी ऐसी रेशो हम सिविल कभी भी नहीं डाल सकते हैं जैसे इन्होंने रेशो डाल के हमारी रोड बनाई है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि रोमियो फौज ऐसे ही और भी हमारे गांव में काम करेगी। इस सड़क की तामीर ने मकामी आबादी को एक नया हौसला दिया है। जहां पहले मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में कई घंटे लगते थे, अब वो आसानी से सफरी सहूलियत हासिल कर सकते हैं। तलबा ने कहा कि उन्हें अब तालीमी इदारों तक पहुंचने में आसानी हुई है, जबकि बुजुर्गों ने इसे खुदा का इनाम करार दिया। मकामी रिहायशियों ने फौज के इस इंसान दोस्त इक़दाम पर उनका शुक्रिया अदा किया। जो बच्चे स्कूल जाया करते थे और वापस आते थे तो बहुत मुश्किल का सामना आता था, तो अब ये रोड बनने के बाद हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं आना पड़ता। तो अब गाड़ी जो है स्कूल बस हो सीधा घर तक पहुंचती है और वहाँ से लेके रोड तक जहाँ स्कूल है वहाँ तक लेके जाती है बड़े आराम से। कोई फिक्र नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े आराम से ऊपर नीचे गाड़ी अप डाउन करती है। लिहाजा ज़्यादा मैं कुछ ना बोलते हुए इंडियन आर्मी जो साज में है इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। सड़क की तामीर के बाद इलाके में माशी सरगर्मियों में इजाफा देखने को मिला है। बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं, छोटे कारोबार खुलने लगे हैं और मकामी मंडियों तक रसाई आसान हो गई है। फौज का कहना है कि इस किस्म के मंसूबे न सिर्फ दिफाई मकासद के लिए अहम हैं, बल्कि वो मकामी सतह पर एतमाद, ताउन और तरक्की के सफीर भी बनते हैं। स्कूल के जो बसेज आती हैं हमारे घर तक पहुंचती है और बच्चे जाते हैं स्कूल और वापस आराम से आते हैं। पहले ये होता था कि जो बसें आती थी वो मेन रोड पे खड़ी होती थी और बच्चे जब घर से जाते थे और जो वर्दी पहन कर जाते थे वो वापस आके धोनी पड़ती थी। तो मैं ये शुक्र अदा करता हूँ कि हमारी आवाम की जो यहाँ पे रहना इनकी खुशनसीबी है क्योंकि ये फोर्स आई है, इसकी वजह से हमारी रोड ये पक्की बनी है। रोमियो फोर्स की जानिब से राजौरी के साज जैसे दूर दराज इलाकों में सड़क की तामीर सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा नहीं
बल्कि इंसानी खिदमत, तरक्की और कौमी यकजहती की जिंदा मिसाल है। ये सड़क आज हजारों लोगों की जिंदगियों में सहूलियत, उम्मीद और खुशी का रास्ता बन चुकी है। फौज का ये कदम बिलाशुबा कौम की खिदमत के हकीकी मफहूम को उजागर करता है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।